गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ मनोज कुमार श्रीवास्तव एंड कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने आपको 2 लेक्चर बता दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी हमने आपको बताई हुई थी। ठीक है, और उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताए हुए थे। ठीक है, ओके। तो आज हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट का ही 3rd लेक्चर शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें हम कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। ठीक है ना? ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ओके बेटा। कूलम्स लॉ होता क्या है? ठीक है, हमने चार्ज के बारे में जान लिया, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी क्या क्या होती है। ठीक है, तो अब हम उसी चार्ज का अगला लिंक लेके चलते हैं, कूलम्स लॉ। ठीक है ना? कूलम्स लॉ में होता क्या है, हम लोग कोई 2 चार्ज लेते हैं। सपोज ये हमारे पास Q1 है। ठीक है, और Q1 से Q2 दूसरे चार्ज की जो डिस्टेंस है दैट इज द Q2। ठीक है ना? क्लियर? ये Q1 एंड Q2 डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज स्मॉल r। ठीक है, ओके। तो कूलम्स लॉ जो बोलता है ना, ठीक है, वो ये बोलता है द कूलम्स फोर्स बिटवीन these two charges is directly proportional to the multiplication of both charges and inversely proportional to the distance square of distance between them। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड माना। ठीक है, और क्या कहते हैं भाई, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो आपका जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको जब हम जिसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो क्या जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स फोर्स। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, K को बेटा क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, K इज कॉल्ड द कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। ओके, एंड इसकी जो वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है बेटा 9 × 10⁹। ठीक है, अब इसका यूनिट कैसे निकालोगे? ठीक है, क्या यूनिट मान लो कैसे निकालेंगे आपको बताते हैं यहीं पे। ठीक है ना? फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो मैं यहीं से आपको यूनिट बताता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स का होता है न्यूटन। ठीक है, दिस इज द फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, के का अपने को निकालना है, कूलम का, और चार्ज का क्या होता है कूलम। एक और है 2 चार्ज, तो यहाँ पे 2 कूलम आ जाएंगे, और इनटू इसका क्या होता है मीटर डिस्टेंस का, दिस इज द मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा न्यूटन के, हमको इसका निकालना है कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब अपन लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो कितना जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो इसका यूनिट कितना जाएगा, दिस इज द n न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, ठीक है, तो दिस इज द कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नीट में जो हमारे पास इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, तो फिर हम और आगे चलते हैं। हमारे पास जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मींस एयर या वैक्यूम। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है बेटा, वो वैल्यू कितना होता है, वैल्यू हमारे पास उसका होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, इसका अगर आपको पूछा जाए डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, उसका होता है डायमेंशन फॉर्मूला m-1। ठीक है, l-3
ठीक है, टी की पावर 4, टी की पावर 4 और a की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। तो बेटा इसमें आपको पूछता क्या, हमारे पास इस कूलम्स लॉ से नीट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको बाई हार्ट रटना है। ठीक है, पहला आपके पास इंपॉर्टेंट है इस कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं आपको यहीं पे एक असाइनमेंट देता हूँ बेटा, इसका जो k है इसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है कितना होगा। ठीक है, फिर आपको बेटा याद करना है ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है प्लस इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे बात करते हैं बेटा ये परमिटिविटी होती क्या है। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है ना, ये होती क्या है, तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है परमिटिविटी, क्या लिखा है, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी। ठीक है, अगर मैं इसको इसका एक ये परमिट को अलग कर दूं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, एंटर मतलब गो। ठीक है, ओके। TIVITY इसका मतलब क्या हो जाएगा, एबिलिटी। ठीक है ना, इसको अगर आप डिफाइन करो उसको मतलब हो जाएगा एबिलिटी, मतलब किसी जगह एंटर करने की उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी मीडियम में कितना एंटर करती है। ठीक है, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना एंटर करती हैं, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और मेरे अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, मेरी क्लास में विदाउट ड्रेस कोई बच्चा नहीं बैठेगा और मतलब पूरा होमवर्क भी करके लाओगे। ठीक है, मैंने आज पहला शर्त रखा कि जो बच्चे ड्रेस पहन के नहीं आए वो मेरी क्लास में नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, ओके। तो मान लो मेरी क्लास में स्ट्रेंथ है 40 का स्ट्रेंथ है। ठीक है, 40 में 35 स्टूडेंट ड्रेस में है और 5 स्टूडेंट क्या है, विदाउट ड्रेस है। ठीक है, तो मैंने अपना रूल बताया था। ठीक है, इसमें से जो ड्रेस में आएंगे बच्चे मेरी क्लास में बैठेंगे, अदरवाइज जो नहीं है वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं किसी बच्चे को पूछता हूँ सर वो क्या कहते बेटा मेरी आज की क्लास की मतलब क्या कहते हैं कितने लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, 35। ठीक है, मतलब परमिटिविटी कितने लोग हमारी आज क्लास में आए हैं, परमिट हुए हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी। मतलब इसको सिंपल शब्दों में हम बोलें, ठीक है, तो किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना पास होती हैं उनका नंबर, दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कूलम्स लॉ। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाओ, ओके। चलिए बेटा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलूंगा। ठीक है, तो उसको जरा देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये जो चार्ज थे, ठीक है, ये अभी किस में है, वैक्यूम में है या एयर में, तो हमारे पास फॉर्मूला ये निकल के आया हुआ था। ठीक है, अब इन चार्ज के बीच में अगर हम कोई एक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से इन चार्ज के बीच में हमने क्या किया बेटा, एक मीडियम इंसर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा, के। ठीक है, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बताते हैं आपको। ठीक है, तो इस केस में कूलम्स फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो इसका कूलम्स फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, केस नंबर 1 ऑन इंसर्टिंग dielectric
स्लैब, ठीक है, स्लैब ऑफ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। मतलब हमने क्या किया, इसमें सिंपल एक मीडियम पुट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। ओके, तो इस केस में हमारे पास कूलम्ब फोर्स कितना आ जाएगा, ठीक है। इसमें फोर्स हमारे पास आ जाएगा कितना, ये जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्ट कांस्टेंट है वो आप यहाँ पे लिखोगे इसी के साथ में, ठीक है। तो जो ये हमारे पास आ जाएगा इसका न्यू कूलम्ब फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसी में एक केस और लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ये Q1, ठीक है, और ये बेटा हमारे पास कितना है, दिस इज द Q2, ठीक है। और हमने अब इसको जो डाइलेक्ट्रिक सिलेक्ट पुट कराई है वो कुछ T थिकनेस की है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास कितना है बेटा, ये R ही है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, इसका कांस्टेंट कितना हमारे पास, K, ठीक है। और इसकी थिकनेस है वो कितना है, T। बट इस केस में हमारे पास कितना क्या कहते हैं कूलम्ब फोर्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास केस नंबर सेकंड आता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका कूलम्ब फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। दिस इज द Q1 Q2 अपॉन फिर R माइनस T इसका थिकनेस, ठीक है, फिर प्लस T रूट के, T अंडर रूट के का होल स्क्वायर। इस केस में बेटा जो कूलम्ब फोर्स आ जाएगा हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कूलम्ब फोर्स के केस हो गए, ठीक है। ये केस नंबर सेकंड, ठीक है, ये केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं, ये सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ उसको, ठीक है ना। ओके बेटा उसको नोट करना कर लो। ओके, चलते हैं। तो बेटा बात करते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक वही कूलम्ब चार्ज थे, ये दो चार्ज थे। एक चार्ज हमारे पास ये Q1 है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना है, दिस इज चार्ज Q2, डिस्टेंस दोनों के बीच का R। इस केस का हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था F का, आपको मालूम है F इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। टॉपिक हमारा बेटा शुरू है, इसमें क्या कहते हैं कूलम्ब लॉ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम क्या कहते हैं, के से डिनोट करते हैं, ठीक। ओके, तो इस केस में हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास दो चार्ज है Q1 दूसरा Q2, ठीक, डिस्टेंस R। इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा कूलम्ब फोर्स का ये आ जाएगा F, ठीक है। ये केस में है वैक्यूम में, तो मैं इसको डिनोट करता हूँ F वैक्यूम, ओके, ठीक, वैक्यूम, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यही क्या कहते हैं चार्जेस को डिस्टेंस अपन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम इन चार्ज क्या करके सी मीडियम में रख देते हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसे आ गया, Q2 Q1, डिस्टेंस आपका वही R है, ठीक है, डिस्टेंस वही R है, ठीक है। इसके बाद
डिस्टेंस बेटा इसका वही r है, ठीक है, और डिस्टेंस ही r है, ठीक है। मान लो ये किसी दूसरी मीडियम में, ठीक है, ओके, किसमें, किसी दूसरे मीडियम में है, जिसका क्या कहते हैं, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया है, k, ठीक है, ओके। तो मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, एक मिनट बेटा, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, सॉरी। इधर देखो, ये हमारे पास वही दोनों चार्ज हैं, इनका हमारे पास क्या कहते हैं, जो चार्ज Q1 Q2 डिस्टेंस r, ठीक है, और ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है, जिसका आपको परमिटिविटी दी गई उस मीडियम की, ठीक है, ओके, दैट इज द एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका जो फोर्स हमारे पास निकल के आता है कितना आ जाएगा, ये इसका फोर्स निकल के आ जाएगा F किस में, मीडियम में, ठीक है, ये निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये किसी और मीडियम की, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है, इसको हम बात के हैं m लिख देते हैं मीडियम पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, ये क्या है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कूलम्स, इट इज द रेशियो ऑफ कूलम्स फोर्स इन वैक्यूम टू द कूलम्स फोर्स इन मीडियम, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास जो K होता है, ठीक है, K होता है क्या, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, दोनों बटा हम यहाँ पुट कर दे रहे, तो ये कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इसको पुट कर दे रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, दूसरी मीडियम की है, ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको कैंसिल कर दिया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या, ठीक है, बोलो। तो बचेगा बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। इसको रीअरेंज कर दो, ये हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर, दैट इज कॉल्ड के, ओके। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आगे फॉर्मूला बनता है K इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू आल्सो एप्सिलॉन r। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी किसमें, वैक्यूम के साथ में, ठीक है, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, ठीक है। तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, या रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये एप्सिलॉन r हमारे पास क्या होता है, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, पे फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके, नोट करो इसको, मिटाओ, चलो। बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक
ठीक है। वेक्टर आप क्लास 11 में पढ़े हुए हो तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, हल्का सा मैं पॉइंट कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। इसमें क्या बेटा हमारे पास मान लो कोई दो चार्ज हैं, एक चार्ज दिस इज Q1, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है बेटा, दिस इज द R, ठीक है, और दिस इज चार्ज Q2, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन कौन सा है, इसमें दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, मतलब एक दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो अब सेम नेचर के तो उसमें फोर्स कौन सा लगेगा हमारे पास, ठीक है, रिपल्सिव, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे आता है निकल के, ठीक है, तो दिस इज द फोर्स ऑन 2 बाई 1, दिस इज द F21, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा F वेक्टर, ठीक है, 1 2, मतलब फोर्स ऑन 1 बाई 2, ठीक है। जब बेटा हम इसकी बात करते हैं, इस वाले फोर्स की, ये इधर लग रहा है, ठीक है, तो इसका हम जो यूनिट डायरेक्शन लेंगे कौन सा, यहाँ से लेंगे, कहाँ से, Q2 से। कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है किसको, Q1 को, तो जाएगा हमारे पास कितना, R कैप 2 1, क्या आ जाएगा, R कैप 2 1, ठीक है। और इसके लिए कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज द R कैप 1 2 1 से लेके 2 की ओर, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम फोर्स ऑन 1 2 निकालते हैं, F12 निकालते हैं, कितना होगा, F12 कितना है, कूलम्स फोर्स ऑन वेक्टर 1 बाई, सॉरी चार्ज 1 बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है R, ये जाएगा बेटा R स्क्वायर। तो F12 हमारे पास वेक्टर कौन सा है, F12, ठीक है, इधर लग रहा है ना, ठीक है, तो इसका ही आ जाएगा, ये हमारे पास कितना जाएगा, R कैप 1 2, सॉरी 2 1 2 1, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या जाएगा, F21 फोर्स ऑन 2 बाई 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये निकल क्या जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आएगा, दिस इज द, यहाँ 2 1, यहाँ पे कितना जाएगा 1 2, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अभी देखो हमारे पास जो इसका, ये दोनों इनका डिस्टेंस तो ये दोनों के एक ही है, इसका देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों सेम है, बट डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मतलब R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप, ठीक है, ओके, कौन सा, माइनस का आएगा, ठीक है, ओके। तो अब हम अगर इसकी जगह दूसरा कोई वैल्यू पुट कर दें, तो इसको यहाँ रख दें, इसको यहाँ रख दें, या फिर इसको यहाँ रख दें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, दिस, ठीक है, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है, तो दिस इज द कूलम्स कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये आप जानते हो, इसको यहाँ रख दो तो कितना जाएगा, ये R कैप RQ आ जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो अब हम इसके द्वारा हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, हमारा कूलम्स लॉ लगभग खत्म हो रहा है, ठीक है, और बाकी इसके जो केस हैं वो हम आपको बताएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास निकल के आ रही हैं, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ, ये शुरू करो, ठीक है, प्रॉपर्टीज of Coulomb's force, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी निकल के आती है क्या, कूलम्स फोर्स कौन सा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट, और एंड कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास निकल के आती है, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑफ ए
इनवर्स, जैसे ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, ओके, ऑफ ए इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक। अगला थर्ड, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड, थर्ड लॉ वैलिड, ठीक है। इसके बाद डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक, ओके। और कौन सा छूट रहा है बेटा? force does not affect due to presence of other charge, presence of other charge, ठीक, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको बताते हैं आपको, ठीक है। ये मैं यहाँ लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी बेटा हमारे पास ये दो चार्ज है, ठीक, ओके। दो चार्ज की डिस्टेंस हमारे पास कितना है, r, ओके। ये Q1 Q2 सॉरी Q2, ठीक है। इनके बीच मान लो फोर्स हमारे पास कितना है, F, ठीक है। अगर इन मतलब जैसे इंसान होते हैं उनका भी कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट उसका उल्टा यहाँ होता है, ठीक है। समझ लो इसमें पास ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्ज का यह फोर्स F लग रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इसको ये चार्ज और रख दें Q3, ठीक है, तो इस Q1 पे पहले तो इसका फोर्स यहाँ पे लगेगा F1 लगेगा, ठीक है। और फिर इनमें Q1 और Q3 में भी एक फोर्स लगेगा, वो कुछ ऐसे लगाएगा, अगर ये अपोजिट नहीं सको तो ये इधर लगाएगा, ठीक है। तो जो F1 है, ठीक है, जो Q2 से लग रहा है, ठीक है, वो F1 इसके इस F1 पे इसके आने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है F does not affect due to the presence of other charges, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ की हमारे पास लिमिटेशन भी आती हैं, उसकी दो लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन क्या है उसमें, चार्जेस एट रेस्ट, दूसरा क्या है, चार्जेस शुड बी द पॉइंट चार्ज, ठीक है, ओके। और जो चार्ज की बीच की दूरी होनी चाहिए वो क्या कहते हैं, आपका एटॉमिक डिस्टेंस है ना, जो 10⁻⁻15 मीटर होता है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कूलम्स लॉ। बाकी जो केस हमारे पास बचे हुए हैं वो हम इस कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल की हेल्प से करेंगे, ओके। थैंक यू।